हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर पाए। और आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर की तैयारी की है, कितने बेहतरीन तरीके से की है, आप अपनी जांच भी खुद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में करती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है। देखिए, जिस चीज़ का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चल उतनी ही कम होगी। यानी जो पदार्थ जितना कठोर होगा उसमें उसमें प्रकाश की चल उतना ही कम होगा। सबसे अधिक कठोर इस निर्वात जल वायु और कांच में सबसे कठोर कांच है, इसलिए प्रकाश का चल सबसे कम किस में होगा, कांच में होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा रहा है यानी साइड मिरर की बात कर रहा है, तो वहां पे उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन ये है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है या प्रयोग होता है। तो मोटर कार के जो हेडलाइट आगे का हेडलाइट होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, देखिए जिस तरह इसका नाम है उसी तरह इसका काम भी है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को, देखिए जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाता है ना, उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, इसका फॉर्मूला होता है P इजकल टू 1/f। P इजकल टू 1/f, और ये 1 जो होता है ना मीटर में होता है। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100/2 यानी कट के ये आ जाएगा कितने, आपका हो जाएगा 50। ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ एक लेंस का फोकस 50 से, तो इसकी क्षमता निकालनी होगी, तो 100 में 50 से भाग दे दो तो ये 2 हो जाएगा। अगर उत्तल है तो प्लस में, अवतल है तो माइनस में। तो उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 है, तो इसकी क्षमता होगी, उत्तल है तो +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो बाबू, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। और इसके प्रकार जो होते हैं ना, 3 होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण। लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ना, उत्तल लेंस ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर अवतल लेंस बोलता तो ऑल निगेटिव होता। तो उत्तल जहां भी देखे धनात्मक लगाइएगा, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता, देखो आ ही गया क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये ऑल निगेटिव होता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बाबू, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल को अपसारी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को अवतल लेंस फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस। उत्तल लेंस एक बिंदु पर लाकर मिलाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन ये कर रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब भी बात करें ना कि वह कौन सा दर्पण जिसमें वस्तु से छोटा है, एकदम उत्तल लगा दीजिएगा, उत्तल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी बोले कि वस्तु के बराबर हमेशा बने तो समतल लगा दीजिएगा, वस्तु से बड़ा बने दर्पण में तो अवतल लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा है,
प्रतिबिंब बनता है। हमने अभी बोला ना कि अगर बड़ा बोले तो अवतल लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में, देखो हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा? फोटोग्राफिक कैमरा में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बाबू फोटोग्राफिक कैमरा में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। साइड मिरर में, यानी पीछे देखने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। एक अवतल दर्पण कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या हुई? तो फोकस दूरी जो दिया है ना, इससे वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है, यानी फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या जो हमारा आर होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा, निर्गत कोण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है, क्योंकि दर्पण और लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में सभी तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है। वही लेंस में चले जाए तो अवतल लेंस जो होता है इसमें केवल काल्पनिक बनता है, और उत्तल लेंस में सभी तरह के बनते हैं। तो कह रहा है किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो लेंस बोला है तो अवतल, अगर वही दर्पण बोला होता तो उत्तल लगा देते। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I इक्वल होता है किसके? R के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ये दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं, F1 और F2। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बाबू अवतल का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल का। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना, ये हमेशा और हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें निकट रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बनता है।